तो चलो देखते हैं कैसी रहेगी हमारी सेकंड एनिवर्सरी। क्योंकि ये अंशु के लिए खिचड़ी और इधर आज मैंने बनाई है चैसी। और अभी अभी मेरे को एक गुड न्यूज़ मिली है। फिर वीडियो कॉल की तो वो थे ड्यूटी में, तो मेरे को लगा कि अब तो क्या ही आएंगे। वो फिर अजीब सा लगा कि इन्होंने भी ठीक से बात नहीं की और फ़ोन भी काट दिया, बाहर हैं, अब तो क्या ही आएंगे। शाम की बज गई थी 5, तो मेरे को 1% भी ऐसे नहीं था कि अब आएंगे, क्योंकि आना होता तो सुबह तक, दिन तक या शाम तक आ जाते। लेकिन तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी नेगी साल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और नाश्ता हमारा हो चुका है और अभी मैं नहा भी गई हूँ, तो अभी कपड़े धोने बाकी हैं। और अंशु गया है दादाजी के साथ घूमने के लिए, तो चलो जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटाती हूँ। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं, कि आज है मेरे और अंशु के पापा की एनिवर्सरी नहीं है, मतलब एनिवर्सरी कल है और आज थी मेहंदी। तो आज हमारी मेहंदी सेरेमनी, आज हमारी शादी को, कल हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। तो हमारी सेकंड एनिवर्सरी आने वाली है, तो चलो देखते हैं कैसी रहेगी हमारी सेकंड एनिवर्सरी। क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी में तो अंशु के पापा ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया था, बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़। तो वो भी बताऊँगी आपको कि कैसे सरप्राइज़ दिया था उन्होंने मेरे को। तो अभी पहले काम निपटाती हूँ। तो आपको मिल रही हूँ सीधा 12:30 बजे, और अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो आज घर में मैं, ससुर जी और अंशु ही हैं। तो अभी बताती हूँ मैं। खिचड़ी तो मेरी बन चुकी है, तो ये अंशु के लिए खिचड़ी, और इधर आज मैंने बनाई है चैसी, और ये रख दिया है भात। तो चैसी तो तैयार है, इसमें डालते हैं हम धनिया, और फिर अंशु के लिए ले जाते हैं खिचड़ी। अपनी चैसी तैयार कर देते हैं बंद, लगा देते हैं इसमें ढक्कन, और इधर बनेगा भात। चलो 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 नीचे। अंशु बना बैंड बाजे वाला वो जैसे बैंड वालों में नहीं होते वो, तो वैसी है ना। अंशु बजा दो। डिंग 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 बैंड वाला खुद ही नाचता है। तो दोस्तों, खा लिया हमने खाना, और अभी अभी मेरे को एक गुड न्यूज़ मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ आज। तो कल शादी को 2 साल होने वाले हैं, एनिवर्सरी भी है। तो आपको गुड न्यूज़ मैं कल ही बताऊंगी, ठीक है। तो फ़िलहाल आप गैस करिए कि क्या होगा गुड न्यूज़। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो बताएंगे आपको, कल बताएंगे, ठीक है। तब तक आप गैस करो कि क्या हो सकता है। हाँ। है ना बाबा, मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। अंशु, अंशु तू खुश है? अंशु खुश है? तो अंशु अंशु तो क्या ही खुश होगा, क्योंकि अंशु को तो क्या ही पता ना। तो अरे यार, तो अभी ना कल ही बताऊंगी आपको, ठीक है, वेट करिए। तो अब बताती हूँ मैं आपको कि अंशु के पापा ने ना पिछले साल कैसे सरप्राइज़ दिया था मुझे एनिवर्सरी में। तो उस दिन मैं काफ़ी कंफ्यूज थी एनिवर्सरी के लिए, कि 21 को एनिवर्सरी आएगी या 22 को एनिवर्सरी आएगी। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि जिस दिन फेरे होते हैं, मतलब हमारे फेरे हुए थे 22 को, और 21 को हमारी जयमाला हुई थी, तो रात की शादी थी हमारी। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे बोला कि जिस दिन फेरे होते हैं उस दिन ही मेन होता है, तो 22 को ही मनाते हैं। किसी ने बोला 21 को मनाते हैं, तो मुझे लगा कि 22 को ही मनाएंगे, क्योंकि उस दिन फेरे भी हुए थे। तो यही दिमाग में चल रहा था। तो मैंने अंशु के पापा को बोला कि 21 को एनिवर्सरी नहीं है, एनिवर्सरी 22 को है हमारी। तो उन्होंने बोला ठीक है, एनिवर्सरी 22 को है। मैंने कहा तुम्हें छुट्टी मिल रही है? तो उन्होंने बोला नहीं यार, छुट्टी तो नहीं मिल रही है, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही है, देखते हैं कब तक छुट्टी मिलती है। तो मैं काफ़ी सैड भी थी। फिर उसके बाद मुझे 21 तारीख को दिन में
मेरी भाभी का फ़ोन आता है, मेरी फूफू जी की लड़के की बहू का। तो उनका फ़ोन आता है भाभी का कि हैप्पी एनिवर्सरी। तो मैंने बोला नहीं आज नहीं है, मेरी कल है। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं, तुम्हारी एनिवर्सरी क्या 21 को ही होगी, और 22 को तो मतलब सुबह फेरे हो गए थे, तो वो 21 के दिन में गिना जाता है। तो पहले ही दिन में गिना जाता है जिस दिन जयमाला होती है। तो फिर फटाफट से मेरे को पता चला, तो फिर मैंने इनको एनिवर्सरी विश किया, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो उस टाइम 11 बजे थी शायद, ऐसे हो रहा था टाइम। तो उन्होंने बोला अच्छा आ जा, तूने तो बोला कल है। मैंने कहा नहीं कल। मैंने कहा तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे, कोई आज बोल रहा कोई कल बोल रहा। तो मैं भी कुछ कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं है, मेरी भी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो मुझे भी पता नहीं कि कौन से दिन मनाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर दिन में दीदी लोगों ने भी बोला, दीदी और भैया भी आ रखे थे, मतलब मेरे जेठ जी। तो उन्होंने भी बोला कि 21 को ही मनाई जाएगी। तो फिर उन्होंने भी मेरे को विश किया। तो फिर उसके बाद बस क्या था, फिर मैंने विश किया। तो उसके बाद वीडियो कॉल भी की मैंने अंशु के पापा को। तो अभी जस्ट फिर से अंशु के पापा की वीडियो कॉल आ गई थी। तो उस दिन फिर वीडियो कॉल की, तो वो थे ड्यूटी में। तो मेरे को लगा कि अब तो क्या ही आएंगे, मतलब आना होता तो आ जाते, नहीं तो फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो वो कभी फ़ोन में बात नहीं करते हैं, वो मेरे से मैसेज में ही बात करते हैं। तो उस दिन उन्होंने वीडियो कॉल उठा दी और वो ड्यूटी में ही थे। तो मेरे को ये था कि अब तो मुश्किल है, आना होता तो सुबह तक सरप्राइज़ मिल चुका होता मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उस दिन का पूरा दिन चले गया, क्योंकि मुझे खुद दिन में पता चला कि आज मेरी एनिवर्सरी है। तो फिर उसके बाद शाम हुई, फिर अंशु के पापा का फ़ोन वगैरह नहीं आया। मैं फ़ोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उनका कॉल आता है कि सुन मैं बाहर हूँ कहीं, मतलब सर के साथ कहीं गया हूँ, तो तुम आराम से एंजॉय करो, केक वगैरह लाओ, और बाकी फैमिली तो है ही, तो उनके साथ केक कट करो और एंजॉय करो। तो मन तो मेरा हो नहीं रहा था, मतलब ऐसे हो गया था मन, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सेलिब्रेट करने का। तो उन्होंने बोला मैं तो बाहर हूँ, तो तुम करो फिर अपना काम, मैं बाद में बात करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो मेरे को फिर अजीब सा लगा कि इन्होंने भी ठीक से बात नहीं की और फ़ोन भी काट दिया, बाहर हैं, अब तो क्या ही आएंगे। शाम की बज गई थी 5, और आजकल तो आपको पता ही है नवंबर दिसंबर के टाइम पे अंधेरा जल्दी हो ही जाता है। तो काफ़ी सैड थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। तो भैया और दीदी गए ऊपर राय वाला मार्केट और केक लेके आए। तो फिर उन्होंने बोला कि तो फिर रात हो गई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि चल अब केक कट कर लेते हैं। तो फिर अंशु के पापा का मैसेज आने लग गया कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा भैया लोग केक लेके आए हैं और चिकन भी लाए थे भैया उस दिन, तो भैया और मैं ही खाते हैं नॉनवेज, और अंशु के पापा तो थे नहीं, तो हम दोनों के लिए लाए थे चिकन। तो मैंने बोला भैया केक और चिकन लेके आए हैं, तो चलो ठीक है, और इन्जॉय करो। और मैंने कहा आप केक काट रहे हैं, पर रुक जा कि अभी रुक जा, अभी मत काट केक। मैंने कहा क्यों, कि मैं तेरे लिए ना एक केक और भेज रहा हूँ अमन के हाथों। तो अमन है यहाँ पे, एक दोस्ती है उनका, तो बोला कि अमन ला जाएगा केक एक और, वो मेरी तरफ से। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि मैंने दीदी लोगों को बोला कि अभी एक केक और आ रहा है, अमन आ रहा है, तो एक केक और है, तो साथ में ही काटेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि इसको काट लेते हैं, काफ़ी देर हो गई है, फिर खाना वाना भी बनाना है। तो फिर चले गए थे हम केक काटने के लिए। तो जो दीदी लोग केक लेके आए थे वो कट किया। तो फिर उसके बाद चाउमीन भी घर में ही बना रखी थी, क्योंकि
हाँ, क्योंकि ना ससुर जी ने बाहर का नहीं खाना था उस टाइम, तो केक नहीं, चाउमीन हमने घर में ही बनाई थी, और केक तो उन्होंने खाया नहीं, तो चाउमीन बनाई थी घर में, तो उन्होंने चाउमीन खाई। तो केक वगैरह काटा, सेलिब्रेट किया। अंशु भी उस समय 2 महीने का था, और अक्षु भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो सब ने सेलिब्रेट किया, केक वेक काटा, और उसके बाद हमने चाउमीन खाई। तो चाउमीन खा के जैसे ही मैं हाथ धो रही थी वॉश बेसिन में, तो वैसे ही गेट खुला, तो मैंने बोला कि अमन है, केक लेके आ गया। जैसे केक खुला, गेट खुला, और अंशु के पापा। मैंने कहा हाँ तुम। भाई साहब ऐसे हुआ ना, कसम से इतना बड़ा सरप्राइज। मैंने कहा क्या है यार, खतरनाक था वो। और वो रात के पहुँचे 9 बजे, और सब ऐसे हो गए, किसी को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। सब ऐसे चौंक गए, ससुर जी भी, भैया भी, दीदी भी, सब हैं क्या। फिर ससुर जी ने भी उस अंशु के पापा को डांटा भी कि बता के नहीं आता है। फिर वो हंसने लग जाते, फिर चुपचाप हो गए। फिर बोला कि फिर अंशु के पापा आते हैं, कैसा लगा सरप्राइज़। बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी उसके बाद मेरे को जैसे रात हुई ना, जैसे उन्होंने मेरे को फ़ोन में बोला कि मैं बाहर हूँ, तो मेरे को 1% भी ऐसे नहीं था कि अब आएंगे, क्योंकि आना होता तो सुबह तक, दिन तक या शाम तक आ जाते, लेकिन रात पड़ गई थी। मैंने कहा अब तो मुश्किल है, केक कट हो गया था, मैंने कहा अब तो क्या ही मतलब उम्मीद रखनी। तो 9 बजे ये पहुँचे, और फिर क्या था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब दिल को बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला। तो इससे बड़े गिफ्ट की, और इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए, मतलब इतनी खुशी हो रही थी उस दिन। तो फिर उसके बाद अंशु तो तब सो गया था, और तब इसके पापा फिर नहाए धोए, फिर उसके बाद जो उनका लाया केक था, फिर हमने वो कट किया। तो बहुत ही मज़ा आया था उस दिन, और बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिला मुझे। तो मतलब हमेशा ही वो सरप्राइज़ देते हैं वैसे तो, लेकिन ये जो मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी में उन्होंने मेरे को सरप्राइज़ दिया था, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त था। तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई थी। तो यही थी, मतलब यही सरप्राइज़ दिया था उन्होंने। तो गिफ्ट वगैरह मेरे को, गिफ्ट वगैरह मतलब मैं जो कुछ मांग लेती हूँ वो दे देते हैं, ऐसा कुछ गिफ्ट दिया नहीं था उन्होंने, लेकिन जो ये सरप्राइज़ दिया वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। तो यही थी हमारी कहानी। अंशु, अंशु चला घूमी। तो दोस्तों आपको मिल रही हूँ सीधा रात को खाना खा के, और अंशु भी सो चुका है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।